तो ये ज्योमेट्री का आपका दूसरा पार्ट है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसकी? लाइन सेगमेंट, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है ये आपका। तो उसके कुछ टर्म्स जो हमेशा काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर अब देखिए थोड़ा सा पिछला रिवीजन, उसके बाद आगे चलते हैं। पिछला रिवीजन क्या है कि दो एंड पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक लाइन खींची जाए, यानी लाइन दो पॉइंट्स के बीच में अगर खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर खींची जाए तो ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। अपने पास आप कॉपी में नोट भी कीजिएगा, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। और अगर रे कब बनता है? जब एक एंड पॉइंट हो और लाइन दूसरी तरफ से बढ़ सकने लायक हो, और रे को आप क्या कहेंगे? ए बी है मान लीजिए, तो इसको लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये आप सॉरी पी क्यू जैसे है, इसके ऊपर एक लाइन खींचिए, ये आपका लाइन सेगमेंट है। रे को एक साइड एरो बना करके आप शो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये तो पुराना काम है, लेकिन वी विल नॉट यूज, हम इस सिंबल्स को यूज करने की हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, या रे ए बी, लेंथ ए बी और लाइन ए बी, ये सब सेम सिंबल ए बी। अभी हम क्या यूज करना है? ये जो ऊपर सिंबल लगाया हुआ है ये सब अब यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे दो वर्ड में रे, लाइन सेगमेंट और लाइन सब के लिए इस तरह का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और लाइन जो शो की जाती है, लाइन शो करने का तरीका ये है कि उसके ऊपर आप ऐसे एरोज लगा दीजिए। हमें इस सब की जरूरत अब नहीं है, हम इसकी जगह पर कभी कभी लेटर्स यूज करेंगे, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात आपको? अब ये यूज करेंगे हम। क्यों? क्योंकि अब आगे जब ज्योमेट्री हमारी डेवलप हो रही है, हम आगे पढ़ रहे हैं, तो वो लाइनें, उनके बारे में लिखना, याद रखना थोड़ा मुश्किल साबित होता है उस तरह से। तो हम क्या करेंगे? इनको इस तरह से करेंगे। If there are three or more points lie on the same line, they are called collinear point. अब एक वर्ड है आपका कोलिनियर, अपनी कॉपी में नोट भी करिए साथ साथ। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या होते हैं, ये समझना है। कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, जैसे तीन पॉइंट बने हुए हैं, इन तीनों से होकर के कोई एक लाइन, यानी ए बी सी, मान लिए तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों किसी एक ही लाइन पर हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर, ठीक है। और अगर तीनों पॉइंट्स अलग अलग हों इस तरह से, तो ये कहलाएगा नॉन कोलिनियर, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब याद कीजिए कि एंगल कब बनता है? जब दो रेज ओरिजिनेट हो सेम एंड पॉइंट से, दो रेज बने एक ही एंड पॉइंट से। जस्ट लाइक ये देखिए, एक रे इधर ऊपर की तरफ गई। अगर आपको वीडियो मेरा नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बता देंगे तो बेहतर रहेगा। एक ही एंड पॉइंट पी से दो रेज अलग अलग गई, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलिए इसको क्या? एंगल। एंगल। जुल्करनैन, अहमद उबैदुल्ला, जी आप सर। भी हाँ, आप भी साथ साथ बताइए। मैं इस क्लास में शांति नहीं चाहता, ठीक जी है। ये सर, शांत रहने वाली क्लास। हाँ, लिख भी लीजिए। और एक ही जी एंड पॉइंट से
बीच बीच में जब मैं पूछूं तब आप माइक ऑन कर लेंगे, ठीक है? यस तब जरूरी अभी बंद कर दीजिए ताकि आप सीख सकें, इकोन अब क्रिएट हो। तो जब भी एक ही पॉइंट से दो रेज निकलेंगी, इमर्ज करेंगी, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक एंगल बना। क्या बना? जी सर, एंगल एंगल बना। एक्स मान के बना, मान लिया एंगल एक्स बना इस केस में, है ना? इसी तरह जो पॉइंट्स हैं, इसी तरह से देखिए आप, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यहां से भी दो रेज गई, कभी ऐसा भी शेप होगा एंगल का और ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है ना? इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है जोया? कि तीनों एक ही पॉइंट से दो रेज के जरिए बने हैं, ठीक है? यस सर अब हम सब क्या चीज, हाँ देखिए एक ही पॉइंट है ना सबका, एक पॉइंट से दो अलग अलग रेज निकले, जी एक सर, पॉइंट से, हाँ, तो एंगल बनता है। एक पॉइंट से जब दो अलग अलग दिशा में, आप कह सकते हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा एक एंगल बनाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना? जी तीन सर। नॉन कोलिनियर पॉइंट हमेशा एक एंगल बनाते हैं। अब आप सर आइए, लेकिन हाँ एंगल अलग बोलिए। अलग है। हाँ एंगल अलग अलग होंगे क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए, ठीक है? जी सर, अब आइए, अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक ही जगह से बिल्कुल सीधी लाइन इधर उधर जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे? ये एंगल स्ट्रेट एंगल है। ये भी क्या कहलाता है? अब एक बात समझ ली, इसमें हम बात करते हैं, पहले वाले पे आइए, नंबर 1 पे। इसको कहते हैं अक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट अक्यूट। अक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से कम वाले एंगल को अक्यूट एंगल कहेंगे। उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल। ये क्या होता है? x इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री से बड़े एंगल भी मुमकिन है बनना, ठीक है? तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो फिर हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। और अगर एंगल इतना बड़ा हो जाए कि सीधा ही हो जाए तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। हाँ, इसमें क्या होगा? s इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपनी कॉपी पे ये सारे एंगल्स फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। और जब कभी 180 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए एंगल्स, पीछे की तरफ देखिए 180 से ज्यादा है, तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्स। क्या कहलाते हैं? बना है। हाँ बेटा, एक बुक में बना हुआ डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है। ये सब के सब डायग्राम्स आप अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो इसीलिए बना दिया है कि आप अगर जब चाहेंगे, कंफ्यूजन होगा, तो आप वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं मदद करने के लिए। अब आइए और कुछ प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं, ठीक है? अब हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा, ये देखिए पूरी चीजें लिखी हैं। इस पैराग्राफ को आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। एन अक्यूट एंगल मेजर्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मेजर्स बिटवीन। अक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, और जबकि राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री लेकिन लेस देन 180 डिग्री हो तो उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर ये भी याद करिए कि स्ट्रेट एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, और एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, तब कहलाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? अब हाँ, अब इसके साथ साथ दो चीजें और है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ये जान लीजिए। आपको वीडियो दिख रहा है ये जी सर, जो मैं लिख रहा हूँ?
जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये कब होंगे? जब दो एंगल, कोई भी दो एंगल्स मिल करके बनाएंगे 180 डिग्री। कोई जैसे आपके सामने ये है, ये दो एंगल्स मान लीजिए सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर बना दिया जाए। जब दो एंगल्स मिलके बनाएंगे 90 डिग्री तो बनेगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कम्प्लीमेंट्री। क्या है? हाँ, ये एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ अब आप इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ आइए। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप दो के ऊपर यकीन करिए कि दो एंगल्स अगर मिल करके, दो एंगल्स मिल करके एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री बना दें तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस सर। अब थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं। ये तो आपने दो चीजें पढ़ ली कि भाई 90 डिग्री और 180 डिग्री का उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। कभी ऐसा भी होगा कि दो एंगल्स मिल जाएं और कोई भी एंगल बनाए, कोई भी दो एंगल्स मिल जाएं, है ना, और ना वो 90 बनाए ना 180 बनाए, हो सकता है कि 100 डिग्री बनाए, हो सकता है 120 डिग्री बनाए, ऐसा भी मुमकिन है ना। जैसे ये दो एंगल्स यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल 1 और 2, ये दोनों मिल करके ये 90 डिग्री नहीं बना रहे और 180 डिग्री भी नहीं बना रहे, ठीक है, कोई भी एंगल बना रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, एक्चुअली ये जो एंगल्स हैं जिनमें एज सेम हो, ये एज का मतलब ये है जो कॉमन एज रखते हो, ये देखिए कॉमन एज रखी है ना बीच में, एडजेसेंट कहलाते हैं, ठीक है। इनमें आप क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू, अगर आपका नाम ये ए बी सी रखना चाहें एंगल को, ऐसे ए बी सी डी रखना चाहें तो आप लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, है ना। देखिए ये डी है, बी सी, ये वाला एंगल और ये एंगल जोड़ करके ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब आइए बताना है मुझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ, अब लीनियर पेयर क्या होता है? अभी जो सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला था वही लीनियर पेयर भी कहलाएगा, ठीक है। हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपने एक लाइन खींची, यहां पर दो एंगल्स ने मिलकर के एक सीधी लाइन बना दी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो इनको आप कहेंगे लीनियर पेयर। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू, सर ये कौन सा है? ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसा कि आप सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे थे वही सेम चीज लीनियर पेयर कहलाती है, ठीक है। जी सर। ठीक है, इन दिस केस और लीनियर पेयर कहलाएगा। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो जानना चाहिए आपको, अगर दो लाइनें एक किसी पॉइंट पर
इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मतलब छू करके या कट करें, सीधी सीधी लैंग्वेज जानिए, है ना। दो लाइनें एक ही कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसमें आमने सामने के ऑपोजिट एंगल्स ये कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप बता सकते हैं इनमें कौन कौन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, पहचानिए, ठीक है। और दूसरा पेयर बता सकता है कोई? The दूसरा पेयर COB. इधर से ले लीजिए। COB ले चुके हम, इधर से लेंगे अब COA, और इसके सामने का क्या बनेगा? BOD. बी, गुड, एंगल BOD। ये कहलाते हैं वर्टिकली Opposite angles. इनको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं बाद में कि ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा है, उसका ये जवाब है, ठीक है। इतने एंगल्स आपने जान लिए। अब डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग टू लाइंस, उसके बारे में बात होगी, ठीक है। अभी कई चीजें इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इतना अहमद समझ में आया? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, वीडियो की शक्ल में मौजूद रहेगा, मैं इसको YouTube के थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकता हूँ, ठीक है, ताकि आप किसी भी हाल में आराम से देख सकें इसको, नहीं तो आपके टीचमेंट पे पड़ा रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कब लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरे, ठीक है, लाइन L, लाइन M, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे L इंटरसेक्ट, या इंटरसेक्टिंग लाइन सिंपली लिख देंगे, उसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। और अगर दो लाइनें किसी भी एक पॉइंट पर ना कट करें तो क्या कहलाएंगे? Parallel नॉन line. Intersecting. नॉन इंटरसेक्टिंग। पैरेलल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे। वैसे पैरेलल लाइंस ही ऐसी होती हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, ये समझ लीजिए। पैरेलल लाइंस भी कहलाती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहलाती हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करें, जैसे लीनियर पेयर अभी आपको बताया ही गया था, है ना। तो अब इसको और आगे चलते हैं। इस पूरे डिस्कशन से हमने क्या समझा? वी कैन स्टेट द फॉलोइंग एक्सियम। फॉलोइंग एक्सियम समझिए क्या एक्सियम है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. लीनियर पेयर अगर किसी लाइन पर, अगर एक लाइन है उसके ऊपर कोई खड़ी लाइन डाल दी जाए तो जो दो एंगल्स बनेंगे वो उनका सम, दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, उनका सम 180 डिग्री होगा, और इसको आप क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इनमें देखिए लीनियर पेयर कौन कौन है। फर्स्ट वाला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, सिर्फ पार्ट 3 है ना, वो लीनियर पेयर है। ये सब अलग अलग मेजरमेंट के एडजेसेंट एंगल्स आपको बताए गए हैं। और आगे चलते हैं। अब एक्सियम 2 क्या है? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो मतलब उनका क्या? नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। जैसे अब देखिए, अगर ये दो एंगल्स मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं तो इनकी नॉन कॉमन आर्म ये वाली, ये कॉमन नहीं है आर्म, मतलब दोनों में ये नहीं पाई जा रही, ये वाली और ये लाइन मिलकर के एक सीधी लाइन बनाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब आपका